अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन। सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट जो है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। ये डेफिनेटली इस पर नाम नंबर वगैरह कुछ भी नहीं है, और जस्ट बिकॉज ऑफ समथिंग आई हैव अचीव टुडे, और मैं चाहता हूँ कि अपनी ऑडियंस के साथ भी मैं ये शेयर करूँ। और ये GFS का एक केस था जो कि अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मेहरबानी से ओवरऑल सारी की सारी कैलकुलेशंस को स्टडी करके एक स्ट्रक्ट ऐसी इन्वेस्टमेंट थी, उसको जो है मैंने ओवरऑल कन्वर्जन पॉलिसी से उनको जो है ऑल ड्यूज क्लियर एक फ़ाइल दिलवाई है। सबसे पहले ज़रा पढ़ लेते हैं कि काम करवाने के बाद जो एक थैंक यू नोट आया जिसने मेरे सारे पैसे पूरे कर दिए, मेरी सारी मेहनत पूरी कर दी है, वो ये। और मैं बड़े आई विल टेक द प्राइड कि मैं ये आपसे ज़रूर शेयर करूँ। यू हैव डन मी अ ह्यूज फेवर एंड हेल्प मी सो मच। I don't have the words to express my gratitude. You have proven that you are a genuine and dignified person who stands by their principles and handles matters with integrity. I trusted you and you went above and beyond for me. Thank you. ये है हमारे एक मेरे व्यूवर भी हैं, मुझे वॉच करते हैं मेरे YouTube चैनल पे, और इनसे मेरे आज से महीना पहले इनकी मुझसे बात हुई थी। उनके पास मल्टीपल ऑप्शन थी। मैं इनके बारे में कोई डिटेल आपको नहीं दे रहा, ना मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ कि सोसाइटीज़ कौन कौन सी थी। खैर GFS का तो केस था, डेफिनेटली उसके हवाले से व्लॉग कर रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल बाकी प्रोजेक्ट के बारे में मैं नहीं बताऊँगा। डिफरेंट फाइल्स इनके पास ट्रक थी, और जब पहला मेरा इनके साथ इंटरेक्शन हुआ तो हमारी मीटिंग ऑलमोस्ट कुछ 40-45 मिनट तक गई ऑनलाइन, और मैंने प्रॉपर्ली इनके सवालों के जवाब दिए और एक्चुअल वैल्यू बताई जो इनके पास फाइल्स की होल्डिंग्स थी। जो फाइल इनके पास होल्ड थी उनकी एक्चुअल रियल वैल्यू इनको पता नहीं थी, लेकिन जब मैंने सारा केस स्टडी किया तो मैंने इनको बताया। GFS में इनका लाखों रुपए की अमाउंट फंसी हुई थी, स्ट्रक थी, और इनके पास मल्टीपल जो है वो होल्डिंग्स पड़ी हुई थी। अगर आप मेरे व्लॉग सुनते हैं, मैंने बड़ी क्लैरिटी के साथ पहले भी बताया, आज भी बता रहा हूँ कि अगर आपके पास GFS 7 मंडर इस्लामाबाद की मल्टीपल होल्डिंग्स मौजूद हैं तो वो किसी काम की नहीं है। आप बहुत लॉस में, क्योंकि आपको हर होल्डिंग के तहत, हर होल्डिंग के अगेंस्ट आपको कंप्लीटली पेमेंट लाजमी सबमिट करवानी है। देन यू हैव टू वेट फॉर बैलेटिंग, देन यू हैव टू वेट फॉर प्लॉट नंबर, देन आपने DC पे करने, और देन आपने पोजेशनेबल प्लॉट लेना। और अगर आप अपनी होल्डिंग्स को कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो जहाँ पर आप खड़े हुए हैं ख़त्म, उसके बाद आपके वो पैसे ओवरऑल ज़ाया हो चुके हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता, आप आके मार्केट स्टडी कर लें, आप किसी से भी पूछ लें, आपको सेम राय ही मिलेगी। अब बेस्ट ऑप्शन क्या थी? ये जब मैंने केस देखा, मैं अब इस केस में एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बता रहा, मैं आपको अप्रॉक्सीमेट दूसरे फिगर्स बता रहा हूँ। एग्जांपल दे रहा हूँ कि इनका ओवरऑल इनके पास 30 लाख रुपए इन्होंने स्ट्रक किया हुआ था। मैं बेस्ट फिगर, मैं आपको एक्चुअल फिगर्स नहीं बता रहा। और लाइबिलिटी इनके ऊपर थी 1.5 करोड़ रुपए की। 30 लाख रुपए में मल्टीपल फाइलें ली हुई थी, और हर फाइल को अगर बाई बुक लेके चलते तो 1.5 करोड़ रुपये जेब से देना था इनको मजीद, और 30 लाख रुपये जो ये स्ट्रक था वो भी गया था। मैंने इनको ऑफ़र दी थी, गया नहीं था। अगर वो लॉन्ग रन पे कंटिन्यू करते तो डेफिनेटली 1.5 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती, वो डेफिनेटली इनके पास थे ही नहीं। इन्होंने जो फाइलें ली हुई थी इसी चक्कर में ली हुई थी कि यार चलो बाद में प्रॉफिट में बेच देंगे, मल्टीपल फाइल्स का मकसद ही होता। लेकिन जब देखा कि भाई फाइलें तो आगे नहीं बिक रही हैं, तो अब क्या किया जाए, तो अब कन्वर्जन पॉलिसी डेफिनेटली। अब जब GFS 7 मंडर से आप बात करते हैं तो आपके पास डायरेक्ट इनकी पॉलिसी के तहत तो कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप डायरेक्ट मर्जिंग की तरफ जा सकें, लेकिन मार्केट से आप डिफरेंट डील्स को अवेल कर सकते हैं। मैंने हाँ अपने व्लॉग में बताया, थ्रू डीलरशिप, थ्रू मार्केट आप एक अच्छी अपनी कैलकुलेशन बना सकते हैं। थ्रू डीलरशिप, थ्रू मार्केट, मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ। थ्रू डीलरशिप, थ्रू मार्केट, नॉट थ्रू हेड ऑफिस। हेड ऑफिस की कोई भी मर्जिंग पॉलिसी नहीं है। अब इनके पास जो फाइलें थी, लेट अस सपोज 30 लाख जमा था, 1.5 करोड़ की लाइबिलिटी थी। एक फ़ाइल ऐसी थी जिसमें 50 लाख रुपए में कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर होती थी। तो मैंने इनको शॉर्ट ये एडवाइस की कि आप ये 30 लाख की फाइलें एडजस्ट करवाएं, 20 लाख रुपए कैश दें, 50 लाख रुपए में अपने आप को एक ही जगह पार्क कर दें। इनका सवाल था जो 50 लाख वाली चीज़ ले रही हूँ क्या वो फ़ौरन बिक जाएगी? मैंने कहा नहीं बिकेगी, वो भी माइनस में है। बट येट अभी आपके पास अगर 30 लाख रुपए की होल्डिंग है तो ये किसी काम की नहीं है। ये 5 साल भी पड़ी रहे शायद, तो कोई इसका पुरसाने हाल नहीं है। और आपको कंटिन्यू करने के लिए 1.5 करोड़ रुपया देना है, तो बेहतर हाल यही है कि सबको मर्जिंग की तरफ ले जाके थ्रू मार्केट, थ्रू डीलर, नॉट थ्रू हेड ऑफिस, थ्रू डीलर, फाइलें डीलर ने मर्ज करनी है, फाइल सारी कैलकुलेशन डीलर ने बनानी है। हेड ऑफिस विल नॉट मेक दीज कैलकुलेशंस, डीलर्स बनाएंगे। ये सारी कैलकुलेशन करके साथ कैश पेमेंट दे के आज उनको एक फ़ाइल दे दी है कि भाई ये आपका फ़लाने मरले, इतने मरले की फ़ाइल है, ये इसकी कॉस्ट ऑफ लैंड है, ये कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर हो गई है, अगली बैलेटिंग में प्लॉट नंबर लग जाएगा। एटलीस्ट जो आपने 1.5 करोड़ की लाइबिलिटी सर पे लगाई हुई थी वो बच गई। ये 30 लाख रुपया जो आप समझ रहे थे डूबना है, ये भी बच गया। अब आपने वेट करना है किस चीज़ का? प्लॉट नंबर लगने का, डेवलपमेंट होने का,
पोजेसन आने का। मैं आज हेड ऑफिस से उठ के यहाँ पे आया हूँ, थोड़ी देर बाद पहले आया हूँ। मेरे हमारे अपने भी बड़े करीबी क्लाइंट है, मैंने बताया अपने व्लॉग में कि 57,50,000 वाली फ़ाइल क्लियर के साथ कमर्शियल प्लॉट नंबर लगा हुआ है। और मैंने यही पूछा है डेवलपमेंट, वो कह रहे हैं भाई हो रही है, वेट करें, डेवलपमेंट हो रही है, आपको प्लॉट मिल जाएगा। मैंने कहा यार अगर नहीं मिलता चलो मुझे तो बता दो ना, मैं तो सेल कर रहा हूँ, मुझे बोल दो ना, खैर मेरा पैसा ज़ाया हो जाएगा, बाकियों को तो ना हो, मुझे तो अंदर की बात बता दो। लेकिन उनकी तरफ से जो मेरे बड़े अच्छे करीबी दोस्त भी हैं वहाँ पे, क्लियर इंडिकेशन थी कि आप डेवलपमेंट हो रही है, प्लॉट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। मैं भी दुआ करता हूँ कि GFS के प्लॉट्स मिलें, इंशाल्लाह आप भी दुआ गो रहे हैं। आपके पास GFS 7 मंडर इस्लामाबाद का कोई भी केस मौजूद है, मुझे पहले केस भेजें, मैं केस स्टडी करके आपको एडवाइस करूँगा। देखें सेल नहीं होती, सेल के लिए रब्ता करते हैं तो भले ना करें, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली, टाइम वेस्ट होगा आपका भी और मेरा भी। बट इफ़ यू वांट टू गो फॉर कन्वर्जन, आप कन्वर्जन की तरफ जा सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।